दुनिया से खो जाते, बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। याद में तेरी रहकर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। ओ याद में तेरी रहकर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। तन मन धन करके अर्पण इन्हें सफल है बनाने। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी याद। शांति दीदी, ओम शांति। आज के सत्र में पुनः दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। दीदी आज सभी के इतने क्वेश्चन आंसर्स आए कि हमें वापस से क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रखना पड़ा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दीदी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। दीदी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें? हाँ दीदी जैसे आज एक बहन ने पूछा है। हाँ। ओम शांति दीदी, मेरा ओम यह सवाल शांति। है कि बाबा कहते हैं कि
सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंप दो, बाबा संभाल लेगा। हाँ हाँ आज की मुरली में भी था कि सब कुछ मुझे सौंप दो, भगवान लेने के लिए रेडी है। तो आप हाँ क्यों उठाते हो? परंतु दूसरी ओर बाबा यह भी कहते हैं कि बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। हम्म। तो ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट कैसे हैं? प्लीज इस अच्छा पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, फिर से बोलो क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा कि बाबा हाँ कहते हैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो। हाँ हाँ हाँ, तो जब बाबा को देते तो एक तरफ बाबा ये भी कह देता है कि हाँ बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बंधा। तो फिर ये दोनों का कनेक्शन कैसे है? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी माने ऐसे क्वेश्चन कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो चिंतन कर रहा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे फैक्ट्री में कोई काम करता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। फैक्ट्री में कोई काम करता तो उसका मालिक तो दूसरा होता है, ठीक। और जो वर्कर होते हैं, उसके कर्मचारी होते हैं, उसमें हानि लाभ क्या हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं होता, वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं। जी जी। तो उसी तरह हमें कर्म करना है अपने, लेकिन बोझ नहीं लेना है कि माने परिणाम की चिंता जब हम करते हैं तब बोझ हमारे ऊपर आता है। ठीक है, और उसका परिणाम क्या होगा उसकी चिंता जब हम छोड़ देते हैं तो हम बोझ से फ्री हो जाते हैं। तो बाबा कर्म करने की छुट्टी नहीं दे रहे कि कर्म नहीं करो, ऐसी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन बोझ मुझे दे, चिंता मुझे दे दो, तुम परिणाम के बारे में मत सोचो। ठीक है, जब हम परिणाम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ठीक है, तो बाबा भी ड्रामा के कि ड्रामा में जो पार्ट है मेरा, वो बाबा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको माने रोल रोल को अदा करने की जो शक्ति, जो पावर है, वो उससे मुझे मिल सकती है। ठीक है, पार्ट मुझे ही प्ले करना पड़ेगा लेकिन शक्ति मुझे भगवान से मिलती है। ठीक है, तो बाबा ड्रामा को चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे ड्रामा को फेस करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो दोनों बात सही हो गई। बोझ की चिंता नहीं करना, बोझ भगवान को देना है। ठीक है, और ड्रामा को चेंज नहीं करना है, ड्रामा को फेस करने की शक्ति भगवान से लेना है। बहुत सुंदर आंसर। आगे एक बहन पूछती है, हम्म, ब्रह्मा बाबा के रथ में बाबा आते थे, तो हम्म। अभी बाबा कैसे आते हैं और हम बाबा मिलन का अनुभव कैसे कर सकते? अच्छा, माने ब्रह्मा बाबा के रथ में जब बाबा थे तो शिव बाबा आते थे, और अभी बाबा कैसे आते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। तो ठीक, इसका उत्तर है कि बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो ज्योति बिंदु परमात्मा डायरेक्ट ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उनके मुख से बोलते थे। फिर कुछ जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी जी के द्वारा पार्ट चला, तो दादी जी के द्वारा सेम पार्ट नहीं चला, कुछ चेंज हुआ। तो क्या चेंज हुआ कि परम धाम से शिव बाबा सूक्ष्म लोक आते और सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को धारण करके, ठीक है, और दादी जी के तन में प्रवेश करते थे। ये थोड़ी सी चेंज हुई। और अभी दादी जी का भी पार्ट समाप्त हो गया है, तो अब बाबा से मिलन हम कैसे मनाएं? ठीक है, तो बाबा से मिलन हम सूक्ष्म में मना सकते हैं। कैसे मना सकते हैं? जैसे हम रात को सोते हैं, ठीक, रात को हम सोते हैं और हम रात में कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, रात को मान लो बाबा का ही हमको साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, तो बाबा से जो मिलने की अनुभूति होती है, क्या वो ऐसी लगती है कि हम साकार में नहीं कर रहे हैं? कैसा अनुभव होता है? स्वप्न में, नींद में, माने सोने के बाद जो स्वप्न आते हैं, ठीक है, साक्षात्कार भी कह सकते हैं उसको। तो हमको माने हम उनसे जो मिलन मनाते हैं, स्वप्न में जो चीज हम देखते हैं वो हमको कैसी लगती है? बिल्कुल हकीकत लगती है, और उनकी फीलिंग भी हमें बिल्कुल
सही अनुभव होती है कि इनकी जो फीलिंग है वो एकदम ये स्वप्न वाली नहीं है, ये हकीकत है। तो उसी तरह बाबा अब सूक्ष्म में है, तो मुझे भी सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का मिलन, ठीक। तो कैसे धारण करना पड़ेगा कि मैं आत्मा, हाँ, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ठीक है, इस स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ, जहां बाप और दादा दोनों का माइंड है, ठीक है। और अपने आप को बाबा के सामने स्थित करें। बाबा मेरे सम्मुख है, ठीक है। बाबा से जो लाइट माइट है वो मेरे अंदर समा रही है, और वहीं पर बाबा से जो दिल की बात है, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं, तो अपने दिल की बात वो बाबा से कहे, और उसका आंसर उसको तुरंत उसकी बुद्धि में टच होगा, या तुरंत नहीं होगा तो मुरली में उसका आंसर मिलेगा। अगर मुरली में भी उस दिन नहीं आता है तो किसी भाई बहन के द्वारा बाबा उसकी बातों का आंसर अवश्य देंगे। तो ऐसे मिलन हमको मनाना है उससे, बाबा से। अभी बाबा सूक्ष्म शरीर में है, तो हमको सूक्ष्म शरीर धारण करके बाबा से मिलन मनाना है। अनुभूति वही होगी जो साकार वालों को हुई, जो अव्यक्त मिलन वालों को हुई, वो सूक्ष्म स्वरूप से मनाने पर भी वही अनुभूति होगी। एक बहन ने पूछा, मैं सूक्ष्म वतन में स्वयं का फरिश्ता स्वरूप जाता हुआ विजुअलाइज करती हूँ, बाबा हाँ, से किरणें भी लेती हूँ, लेकिन फीलिंग लौकिक वतन की होती ही रहती है। क्या यह मेथड गलत है? मैं जो लगाती है, योग लगाने का मेथड गलत? अभी जो माने लौकिक बतन की होती है, स्थूल बतन की जो फीलिंग होती है ना, ये कुछ समय तक चलती है। उसके बाद जैसे जैसे बुद्धि हमारी उपराम होने लगती है ना, तो फिर कोई माने यहाँ की फीलिंग नहीं। और मान लो आती भी है फीलिंग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाबा के सम्मुख हूँ, क्योंकि चूंकि देह से तो जुड़ी है ना तार, जो मेरा देह से डिस्कनेक्ट तो नहीं हूं मैं। तो अगर फीलिंग आती भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो चिंता नहीं करना है। धीरे धीरे सब माने क्लियर हो जाएगा। जी दीदी। जी आगे बहन बोलिए। पूछ रही है। हाँ दीदी। अच्छा, किसी और का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर दीदी लें। हम बहुत दीदी हाँ ठीक। हाँ, बोलिए आपको मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी। आ रही है आ रही है। दीदी हम बहुत दीदी हम बहुत भटकते हैं, लेकिन हम डिप्रेशन में हैं पिछले 20 सालों से। अच्छा उससे बाहर कैसे उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? अच्छा, डिप्रेशन में आप हैं, किस बात को लेकर डिप्रेशन हुआ था आपको? जैसे कोई एक बात दीदी होती जो हमने बार बार बीटेक किया था, फिर एमटेक करने के लिए, हाँ पता नहीं, एमटेक करने के लिए हम भोपाल चले गए थे, हाँ हाँ आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने ये कहा हाँ कि आजकल ऐसी ऐसी दवाइयां बन गई हैं जिससे पुराने समय का पता चल जाता है। हाँ तो हाँ इन ऐसी बातें की तो हम डिप्रेस हो गए हाँ कि मतलब पता नहीं उन्होंने दवाई छिड़क दी, जाने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। अच्छा, आप ज्ञान में कब से चल रहे हैं? दीदी हम 2014 से ज्ञान में चल रहे हैं। अच्छा, दो रोज मुरली सुनते हैं? जी जी दीदी जी। अच्छा, जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं भैया, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, उसको जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे सामना करने की शक्ति हमारे पास उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा। और बाबा जो मूल्यों में कहते हैं कि बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा होगा। तो पास्ट का चिंतन आप ज्यादा करते हैं, है ना, जो बीत गया है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो हमें बिल्कुल नहीं जो हो गया सो हो गया है। तो गुलजार दादी दीदी कहती अब थी, आगे क्या करना चाहिए? तो आगे क्या करना चाहिए? हाँ, आगे ये करना, आगे की तो बता रहे हैं कि आगे का
जब हम किसी को याद करते हैं ना, तो उस किसी को भूलना होता है तो हमको किसी को याद करना होता है। तो आप पुरानी बातें याद करते हैं, तो पुरानी बातें भूलने के लिए हमें आगे क्या करना है, आगे हमको नई बातें याद करना। तो नई बातें हम कौन सी याद करेंगे, तो नई बातें हम याद करेंगे कि मैं तो सतयुगी दुनिया, मैं तो देवता हूँ, है ना, मैं तो सतयुगी महलों में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं तो राधा कृष्ण के साथ रास कर रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे हुए हैं, ठीक, कितने सुंदर झरने हैं, ठीक है। ये जी जी। संकल्पों को डाइवर्ट करना है आप। जब आप ऐसा अच्छा। सोचना शुरू कर देंगे तो पुराने जो विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आप सोचे वो संकल्प न आए, वो आएंगे, वो कब तक आएंगे, जब तक आप अगला माने अपने मन को अगले विचार नहीं दें। अच्छा, ठीक है ठीक है, दीदी, समझ तो गए। आप बस आज से ये अभ्यास शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे 21 दिन तक करिए। मैं तो सतयुगी माने देवता हूँ, मैं तो सतयुग का रहने वाला हूँ, मेरी दुनिया बस आई की आई, राधे कृष्ण के साथ रास मंडल में मैं रास कर रहा हूँ, ठीक है, वाह कितना ठीक है। सुंदर ये सतयुग है, मैं सोने के महल में रह रहा। ये चिंतन आप अपने मन को दे दीजिए, 21 दिन आप इसका अभ्यास करिए, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। आप 100% ओके, डिप्रेशन पता नहीं चलेगा कहाँ चला है, जी जी। ठीक है। पास्ट सो पास्ट, अभी हाँ, पास्ट सो जाना। पास्ट, हाँ बिल्कुल। हमारी दीदी भी कहती है कि बीती को बिंदी लगाओ। हाँ हाँ, बीती को बिंदी लगाना है? अच्छा सोचना, बिंदी हम तो अब लगा पाएंगे जब उसके रिप्लेसमेंट में हम कुछ और सोचेंगे। तो हमको यही सोचना, जहां हम जाने वाले हैं वहां की बात सोचेंगे, ठीक है। मैं जी कितनी जी भाग्यशाली जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ठीक है, मैं तो भगवान का लाडला बच्चा हूँ। ऐसे सम्मान से अपने आप को सजाना ठीक है। है बेटा, ठीक। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न था भाई जी का। अभी अगर और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर है तो हैंड रेज कर दे, माइक अनम्यूट करके दीदी से पूछ सकते हैं, क्योंकि दीदी क्लास में हमसे पूछते हैं। आज अच्छा अच्छा। 3 जगह क्लास थी एक साथ, तीनों हाँ जगह सभी ने प्रश्न पूछे। हमने कहा आप स्वयं पूछ लीजिएगा, हमारे पास उनके प्रश्न आते हैं जो दूर रहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं है किसी का, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बहन ने पूछा, जैसे बाबा ने आज कहा यह वैश्यालय है, पर एक तरफ बाबा कहता है आप शिवालय में भी आप संगम युग पर हो, तो समझ में नहीं आता हम वैश्यालय में है यानी कलयुग में है या फिर संगम युग पर है। ये तो बहुत सिंपल बात है ना। बाबा कहते ये दुनिया वैश्यालय है, और अभी हम दुनिया से कहाँ आ गए, संगम पर आ गए ना। तो हम वैश्यालय से निकल के हम तो संगम पर आ गए हैं, तो हम एकदम बीच में है। संगम माने एक कदम पीछे जाएंगे तो वैश्यालय में चले जाएंगे, और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए शिवालय तैयार खड़ा है, ठीक है। तो हम वैश्यालय से निकल के आ गए हैं, हमें अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी, और पीछे की तरफ हमें लौटना नहीं, हमें तो आगे बढ़ते जाना। बहन का प्रश्न आया, जैसे बाबा कहता है करता सुख करता बाबा है, फिर बाबा ये भी कह देता आपके कर्मों का ही खेल है, भगवान बाबा मतलब भगवान सुख दुख नहीं देता है, वो तो आपके कर्मों का ही खेल है, तो ये अंतर या डिफरेंस जो है वो क्या है। अच्छा अच्छा, बाबा कहते हैं कि बाबा दुख करता है और सुख करता है, ठीक है। तो बाबा सुख है ऐसे नहीं देता कि बाबा के पास ऐसा तो उठा के दे देता, बाबा सुख प्राप्त करने की विधि बताता है, ठीक है ना। और जब उस विधि को हम अपनाते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। दुख में माने दुख के रास्ते में हम अगर जाएंगे तो हमको दुख मिलेगा। तो जब बाबा सुख में सुख प्राप्त करने की हमें विधि बताता है, वो हम अपनाते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए उसे कहते हैं दुख हरता, क्योंकि किसके द्वारा समाप्त हुआ। जैसे मैं बीमार हूँ, किसी डॉक्टर की दवाई लेके मैं अच्छी हो जाऊं तो ये कहूंगी ना कि वो डॉक्टर ने मुझे, दवाई तो मैंने खाया, उसने तो दवाई बताया था सिर्फ मुझे, लेकिन खाने वाली तो मैं थी, ठीक है, तो मैं अच्छी हो गई। उसी तरह बाबा माने सुख प्राप्त करने की जो विधि बताते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उस पर हम चलेंगे
तो हम सुख प्राप्त करेंगे। तो इसी कर्तव्य के कारण बाबा को दुख हरता और सुख करता कहा। एक बहन ने पूछा कि बाबा कहता स्वर्ग बहुत छोटा होगा, हाँ पर बाबा ये भी कह देता है सबको जाके ज्ञान दो। एक भी घर ऐसा छूटे ना जो कह पाए कि हमें तो पता ही नहीं चला भगवान धरती पर आया। फिर अगर सबको ज्ञान देंगे, सबको समझ में आ जाएगा, तो स्वर्ग में भी भीड़ लग जाएगी। तो बाबा ऐसा क्यों कहता है? देख, हमारे 4 बच्चे अगर होंगे तो माता पिता क्या चाहेंगे? कलेक्टर बने, एक चपरासी बने, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। वो तो सबको चाहेंगे ना कि ये भी अच्छे से पढ़े, ये भी अच्छा है, इसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, इसको अच्छा पद मिले, अच्छी जॉब मिले। तो बाबा के भी तो सारे विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा यहाँ भी या ऐसा भी कहते हैं कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करो, बाबा लड़ियां लगा देगा। ठीक है, तो बाबा संगम को और सतयुग को और बड़ा कर देंगे, हम तैयार तो हुए। और ऐसा सोच के हम उसके किसी बच्चे को संदेश ना दें, ये समझदारी नहीं है। ठीक है, वैसे तो फोटो में कोई कोई में भी कोई ही समझ पाएंगे। हम सबको संदेश देंगे भगवान आज्ञा, लेकिन समझेगा वही जो सतयुग त्रेता की आत्मा होगा। बाकी तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे वो आएंगे भी तो ठहर नहीं सकेंगे। अगर द्वापर की हम भक्ति मार्ग की आत्मा लेके आते हैं, वो सतयुग में उसने पार्ट नहीं बजाया कभी, तो वो ठहर नहीं सकेगी। कुछ दिनों के बाद वो फिर वापस चली जाएगी। लेकिन मुझे तो मेरा कर्तव्य करना है ना। फोटो नेट का नहीं है, वो चल रही क्लास। आगे आज एक बहन ने पूछा फ्राग दिल। बाबा ने कहा फ्राग दिल, तो फ्राग दिल का अर्थ समझना है। फ्राग दिल माने किसी की गलतियों को क्षमा कर देना, किसी के अवगुणों को नहीं देखना, किसी के माने बारे में व्यर्थ चिंतन नहीं करना, रहम दिल बनना। तो फ्राग दिल हम कब बनेंगे? जब हम पहले रहम दिल बने। फ्राग दिल माने बड़ा दिल, तो बड़े दिल वाले ही तो क्षमा कर पाएंगे ना किसी। तो फ्राग दिल का मतलब बड़ा दिल करके हम उसे क्षमा कर, उसकी गलतियों को अपने अंदर संभाल लें, ये समझते हुए कि ये गलती उसकी नहीं, ये गलती अगर मेरी होती तो मैं भगवान से क्या अपेक्षा करती। तो भक्ति मार्ग में गाते हैं ना कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ठीक है, तो ये गलती अगर भूल मुझसे हुई होती तो मैं तो भगवान से यही कहती ना कि मेरे अवगुण को चित्त न रखो। तो हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं, मास्टर भगवान है। तो हमें भी किसी के अवगुण चित्त में नहीं रखना है, उसको रहम करके उसके ऊपर राग दिल बनना है, बड़े दिल से उसको क्षमा। जैसे आज एक और शब्द आया, बाबा ने जैसे कहा ना रहम दिल देते चले, वो लेना हाँ देते, सोच। हाँ रहम दिल माने देते चलो। शांति, सुख, आनंद, प्रेम जो हमारे पास में है, वो जो नहीं है वो बाबा से लेके देना है। लेकिन देना जरूर है। कोई हमारे पास कुछ इच्छा लेकर आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए, कुछ ना कुछ जरूर वो लेके जाए। जैसे एक प्रश्न और आया, हाँ, कि बहन ने मजाक कहें या फिर बाबा से कहें, हाँ, मैंने पूछा, बाबा ने आज कहा कि बाबा तो एक बार गोरा है, हाँ, बाबा कभी सांवरा बनता नहीं, तो बाबा हाँ, हमें क्यों भेज देता है सांवरा बनने के लिए? हमें भी अपने पास बिठा ले। हाँ। बाबा अगर अपने पास बिठा लेगा ना तो हम बैठते नहीं हैं, है ना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी कि मान लो कि 25 मंजिल की बिल्डिंग है, ठीक है, और 25वीं मंजिल में आप रहते हो, और नीचे बहुत सुंदर प्लेग्राउंड बना हुआ है जहां बच्चे तरह तरह का खेल खेलते हैं। आप कितने दिन ऊपर से खेल देखते रहें? हम्म? आपकी इच्छा होगी कि मैं भी जाके खेलूं, है? और बाबा कहेंगे बच्चे मत जाओ, वहां बहुत चीटिंग है, बहुत माने धोखाधड़ी है। आप कहेंगे नहीं बाबा, मैं ना बहुत अच्छे से खेलूंगी, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करूंगी, मैं किसी के साथ में, मैं मिट्टी में नहीं खेलूंगी, मैं अच्छे से रहूंगी। और जिद करके बाबा ने
बाबा नहीं भी भेजे तो हम जिद करके यहाँ का खेल देख के इस दुनिया का हम आ जाते हैं। जब नीचे हम आते हैं तो कुछ दिन तो हमको याद रहता है कि बाबा ने कहा था कि मिट्टी में नहीं खेलना, गंदे नहीं होना। और कुछ दिन के बाद देखते देखते खेल जब हम खेलना शुरू करते तो हम भूल जाते हैं कि बाबा ने क्या कहा था, और हम भी उसी मिट्टी में खेलना शुरू कर देते हैं और हम काले हो जाते हैं। तो कौन सी मिट्टी? देहभान की मिट्टी। और ये मिट्टी हमें गंदा कर देती, तेरा मेरा गोरा सांवला, माने विकारों की प्रवेशता कब हुई? जब हम देह के भान में गया, जब मिट्टी में खेले। आज एक और प्रश्न आया, बहन ने पूछा, लास्ट डे के बहन ने पूछा कि बाबा मतलब बहन ने पूछा है कि बाबा तरह तरह के फूलों की बात करता है। जैसे आज ही बाबा ने कहा आप कौन से फूल हो, कौन सी क्लास के खुशबूदार फूल हो, ये चेक करो, तो कौन सा है? आवाज आ रही है? जी जी। जैसे बहन ने पूछा कि बाबा ने आज ही कहा तरह तरह के खुशबूदार कौन सी क्लास के खुशबू के फूल हो आप, तो हम चेकिंग कैसे करें हम कौन से फूल? बाबा ने कौन कौन से आज बताए? क्या मैं आत्मा ऐसी काटने वाली परिस्थिति के बीच में अपने आप को के समान महसूस करती हूँ, या अनुभव करती हूँ कि परिस्थिति अगर मैं गुलाब के फूल की तरफ हूँ तो मैं गुलाब हूँ। ठीक? जी जी। और वो फूल बताएं तो फिर मैं बताऊं कैसे उस फूल की क्या विशेषता, कौन सा फूल बनना है उनको। दीदी से आंसर्स मिले, दीदी संतुष्ट हुए होंगे सभी भाई बहन। अभी जब उनके पास ये क्लास पहुंचेगी तो और भी सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे। आज यहाँ नेटवर्क इशू बहुत है दीदी, दोपहर में जब 4 से 5। हाँ आज यहाँ भी। अच्छा वो 4 से 5 वाले में ना मुझे चित्र कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दीदी वो नेटवर्क इशू बहुत था, इस कारण से वो